अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की रेसिपी में हम सीखेंगे चिकन ब्रेड स्लाइडर्स, और वो भी मेरे अंदाज में बहुत ही आसान एंड झटपट रेडी होने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन ब्रेड स्लाइडर्स, इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। सिंपल 2 कप लिए हैं जो कि हम मैयर में यूज़ करते हैं। 2 कप मैदा है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर, ग्राइंड की हुई है। कोई चीज़ इसमें मैंने मज़ीद ऐड नहीं की। आटा सबसे पहले छान लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेड बहुत अच्छे से फूलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की। 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें खुश्क मिल्क ऐड करूँगी। ठीक है, इसके अलावा हाफ टी टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है नमक, ये ऐड कर दिया। अगर आप मैयर स्पून से देखना चाहती हैं तो 7.5 ml है। ठीक है, और इसमें इसी ही स्पून से मैं 7.5 ml से ही 1 टेबल स्पून जो है, ये तकरीबन 1 टी टेबल स्पून के बराबर हो जाता है। तो ये मैं ईस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर ऐड करूँगी। इसी के साथ मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये भी मैं यूज़ करूँगी 7.5 ml, 1 टी टेबल स्पून जो होता है। ठीक है, वो एक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मज़ीद ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मीठा सोडा। ठीक है, ऑप्शनल है, मीठा सोडा करना चाहें तो कर लें, देन अदरवाइज स्किप भी कर सकती हैं आप। ठीक है, तो ये भी फूलने में ही मदद देता है। तो ये भी मैं हाफ टी टेबल स्पून के बराबर ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये मैंने हाफ टी टेबल स्पून ही ऐड कर दिया। एंड मज़ीद अब हमने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया हुआ है, वो ऐड करना है। और इसमें इन तमाम चीज़ों को मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ओनली 2 टेबल स्पून ही ऐड कीजिएगा। और इसके अंदर 1 एग, रूम टेम्परेचर है एग। ठीक है, ठंडा नहीं लेना। और इसके बाद जो है अब हम इसे आटे के डो की तरह इसे सिंपली गूंद देंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली आटे को गूंद देंगे। किचन में आने से पहले हैंड वॉश लाजमी कर लिया करें। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंपल इस नीम गर्म पानी की मदद से गूंद दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंपल नीम गर्म पानी के साथ अपने डो को गूंद लिया है। और अब मैं इसको मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कवर करके रूम टेम्परेचर वाली जगह पर आराम से रेस्ट पे छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर आफ्टर 2 आवर्स हमारी ब्रेड का स्पंज, मतलब जो ब्रेड की डो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले स्पंज कर लेंगे। स्पंज करके ये काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह फूल चुकी है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको एक बार यूँ साफ कर लेंगे ताकि ये इससे उतर जाए। और फिर अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, आपके सामने इसके गोल गोल यूं पेड़े बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। ठीक है, मैं आपके सामने एक पतीले में इसको बनाऊँगी, चिकन ब्रेड स्लाइडर्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसी ही तरह पहले हम इसके पेड़े बनाएंगे यूँ।
ठीक है। नॉर्मल जैसे एक रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे आपने इसका एक पेड़ा बनाना है। यूं आपके सामने बना रही हूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो यूं आपने इसका पेड़ा बनाना है। यहाँ से भी गोल नहीं हुआ तो मैं इसका सिंपल यूं पेड़ा बनाऊंगी। ठीक है, यूं रखती जाऊंगी। ठीक है, इसका भी यूं ही एक पेड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, तो अब यूँ मैं आपके सामने ये देखिए प्लेट में रखूँगी इसको। ठीक है, इस तरह से आपने भी इनको रखना है। ठीक है, 2 एंड 3 इस तरह से थोड़े थोड़े गैप में रखिएगा। ठीक है, आपने भी इनको यूं ही रख लेना है। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद रेस्ट पर रख देंगे ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए। आधे घंटे के रेस्ट के बाद आप लोग ये लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपने सेम एज इट ही रखने हैं। मैंने आपको कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा कि आप लोगों ने भी इसी ही तरह सेम ये जो मैंने डो के रखे हैं बना के पेड़े नुमा, तो आपने भी सेम इसी ही तरह बना के इन्हें रखना है। और अब हम इसको सिंपल बेक करेंगे। ठीक है, और करेंगे 35 मिनट्स के लिए। लिया है, ये देख सकते हैं आप, मैंने पतीला लिया है। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, कुछ नहीं ऐड किया हुआ, खाली पतीला है जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। और साथ मैंने इसके अंदर एक फ्रेम रख दिया है। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर इसको रख दूंगी और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। और आंच को आपने नॉर्मल रखना है, तेज़ नहीं रखना ज़्यादा। ठीक है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। और जितनी दम के लिए लगाते हैं उससे बिल्कुल थोड़ी सी तेज़ कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और इसको हम बेक करने के लिए 35 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 35 मिनट्स के बाद। अब उतनी देर हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही। ठीक है, मैंने ऑयल इसके अंदर डाला है। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ऑनियन ऐड करूँगी, 1 प्याली, जो कि मैंने ब्रीक चॉप कर किया हुआ है। मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लूँगी और अब मैं इसको हल्का हल्का सौते करूँगी। यहाँ पे ऑनियन जो है हमारा हल्का हल्का सौते हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ग्रीन पेपर है मेरे पास। ठीक है, वो ऐड करूँगी, जो कि मैंने चॉप करके रखी है। ये है 6 अदर। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले ग्रीन पेपर ऐड करूँगी। इसको भी थोड़ा सा इसी के साथ भूनूंगी। एंड देन अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट, जो कि है मेरे पास ओनली 1 टी टेबल स्पून। ठीक है, अब मैं इनको सबको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ना आए। के अंदर 1 कप जो कि मैंने चिकन लिया था उसको अच्छे से श्रेड कर लिया और फिर मैं अब इसको इसके अंदर ऐड करूँगी। बॉईल करके मैंने इसको श्रेड किया था। इसको मैं इसके अंदर भी मैंने नमक ऐड किया था। ठीक है, नमक डाल के मैंने इसके अंदर इसको जो था बॉईल किया था और अब मैं श्रेड किया था साथ में, और अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मज़ीद इसमें क्या करना है, लेमन जूस डालूंगी इसमें। ये तकरीबन हमारा 1 टेबल स्पून होगा। ठीक है,
इसी के साथ एक प्याली मैंने जो बंद गोभी है वो ऐड करूँगी और साथ में मैं इसमें 1 टी टेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, ठीक है। हस्बे जायका आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्ज़ धनिया मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब पैन को बंद करके आपने भी मायोनीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो जो कि मेरे पास एक प्याली के बराबर है, ये आप अपने 4 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड किया है और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम अपने चिकन ब्रेड स्लाइडर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 35 मिनट्स के बाद हम अपने ब्रेड को देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। अब इन्हें ट्रे से निकालेंगे और इन्हें ठंडा करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने चिकन जो ब्रेड हमने बनाया था अपना स्लाइडर से लिए, उसको कटिंग कर लिया है। इसके ऊपर मैं अब सबसे पहले केचप डालूँगी एंड देन, ठीक है, ठंडा थोड़ा कर लीजिएगा और देन आप इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर केचप लगाएंगे, ठीक है, हल्का हल्का। यहाँ पर जो हमने पहले बैटर बनाया था वो डालेंगे अब, ठीक है। हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने वो बैटर ऊपर सारा लगा लिया है, ठीक है। बैटर लगाने के बाद अब इसके ऊपर आप पुदीना की चटनी ऐड करना चाहें, इसके ऊपर पुदीने की चटनी ऐड करना चाहें तो वो लगा सकती हैं, ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़ लगाएंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड लगा देंगे। यहाँ पे अब मैंने एक एग लिया है, इसको फेंट दूँगी की मदद से इसके ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। इससे लुक बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह हमारी। यहाँ पे एग लगाने के बाद मैं इसके ऊपर वाइट तिल ऐड कर दूँगी, ठीक है, इसकी डेकोरेशन के लिए। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे ताकि इसकी लुक जो है ऊपर कलर ब्रेड जो लगाया है अंडा एग तो वो भी बेक हो जाए। तो 5 मिनट के बाद सिंपली बेक कर लेंगे इसको। आफ्टर 5 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं हमारे चिकन स्लाइडर कैसे बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हमारे बेक हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हम यहाँ से स्पून लेंगे एक और इसको यूँ हल्के हाथों से पकड़ के, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ आराम से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे चिकन ब्रेड स्लाइडर्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको सिंपल डिश में निकाल सकती हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और जी, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल इसे एक ट्रे में निकाल लें और इसे इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी हैं। और मेरा दिल तो कर रहा है मैं सबकी जल्दी जल्दी खा लूँ। और इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।